सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सर, हो रही है। ठीक है, ये नवीन नाम से हमारा फोल्डर था, इसमें मैं एक और नया फाइल बनाऊंगा। सर शायद आपने पेंट वाली स्क्रीन शेयर की है खाली। हाँ, अब आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे नई एक मैं यहाँ पे करूँगा और एक नया मैंने यहाँ पे फाइल बनाऊंगा, इसका नाम दूंगा डेटा टाइप्स। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। ये डेटा टाइप्स नाम से आपके फाइल क्या हो गई, यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब इस फाइल के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे चलो मैं थोड़ा लूप के बारे में पहले बता देता हूँ आपको और फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा पैटर्न बनवा के दिखाया था, पैटर्न यदि आपको बनाने हो। जी सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हम्म। हाँ सर, वो दिखाया था। ठीक है, अब चलो मुझे क्या कराना है, एक टाइम पे इंक्रीज हो एक एक करके, फिर एक एक करके डिक्रीज हो जाए, तो उसके लिए कैसे करोगे? ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, फॉर आई इन किया, मान लो आपने रेंज यूज किया, रेंज के अंदर आपने 5 दे दिया, 5 का चाहिए, फिर आपने यूज किया फॉर जे इन किया, रेंज किया, और इन साइड ऑफ रेंज मान लो आपने दे दिया फिर से 5, 5 ही दे दिया। मान लो एक एक करके आपको क्या इंक्रीज कराना, तो आप यहाँ पे दे सकते हो i+1 दे दिया। ठीक है, एक एक इंक्रीज हो जाए, फिर आपने प्रिंट किया और मान लो यहाँ पे मुझे प्रिंट क्या कराना है, @ कॉमा किया और आपने दे दिया यहाँ पे इंड, मतलब आपका जो ब्लॉक हो वो इंड ना हो। ठीक है, तो ये एक एक करके आपको प्रिंट कर देगा। फिर मैं चाहता हूँ कि आप क्या हो, एक एक करके डिक्रीज हो जाए, ऐसे यहाँ पे आप किया मैंने, तो डेटा टाइप्स वाली फाइल को मुझे रहा। ठीक है, तो ये अभी ऐसे आ रहा, मैं चाहता हूँ ये लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पे आने के बाद जैसे ये आप कहो तो ये लाइन क्या हो जाए आपकी, ब्रेक हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपका क्या होगा, एक एक करके वैल्यू आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब मैं चाहता हूँ एक 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 करके डिक्रीज हो जाए, तो फिर से आऊंगा मैं इसी लाइन पे और भी एक वही इस वाला लूप मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। यहाँ पे आऊंगा और फिर से मैंने यहाँ पे फॉर मान लो कॉल इन रेंज दिया, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 5 ही दे दिया, ये किया। ठीक है, देन इसके बाद मैंने दे दिया फॉर, चलो यहाँ पे इसको रो दे देता हूँ। ठीक है, तो ये रो क्रिएट करता है, तो मैं यहाँ पे रो कर दूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, कॉल इन रेंज दूंगा और रेंज के अंदर मैंने दे दिया। अब एक एक करके वैल्यू हमें क्या कराना है, डिक्रीज हो, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा 5 माइनस कर दूं आई कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कम थोड़ा देना पड़ेगा, 4 दूंगा यहाँ पे, 4 माइनस आई किया और फिर इसको क्या किया, यहाँ पे तो फिर यहाँ पे जो लूंगा वही देना पड़ेगा। यहाँ पे आई कोमा एम कुछ भी वैल्यू मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट करूंगा। प्रिंट के लिए मान लो मैंने वही @ यूज किया, कोमा इंड करूंगा, ये किया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं करा दूंगा प्रिंट। अब यहाँ पे मैं देखूंगा तो आपको देख सकते हो आपका जो कुछ थोड़ा आपका डेटा, सॉरी सॉरी आई न लेकर यहाँ पे यहाँ पे रो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपका इस टाइप का ये क्या हो रहा है, एक एक करके इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद आपका एक एक करके क्या होगा, आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है,
मान लो इसको आपने और बढ़ा दिया, इसको आपने 10 दे दिया और इसको आप यहाँ पे दे दिया आपने 9। आपको इस टाइप का आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आप पैटर्न बना सकते हैं। मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में, बहुत सारे आप पैटर्न देख सकते हो, उसका कोड भी मिल जाएगा आपको। ओके सर। ठीक है, चलो। सो लूप समझ में आना थोड़ा, कैसे आप लूप को किसी भी वैल्यू को आप कैसे रीड करोगे। जी सर। सर एक बात थी, जैसे प्रिंट हम दे रहे हैं, जो प्रिंट खाली ब्रैकेट वाला है, इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन ये है कि जैसे आप मान लो ये नहीं लगाओगे ना, ये खाली वाला जैसे आपने यहाँ पे नहीं लगाया, तो ये फिर एक ही लाइन पे एंड ना, मतलब आप प्रिंट कभी लाइन को ब्रेक ही नहीं करेगा, तो एक ही लाइन पे आपका सारा डेटा आ जाएगा। मतलब ये जो डेटा होगा वो सारा आपका एक ही लाइन पे आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो ये वाला डेटा ना, देखो एक ही लाइन पे सारा आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये वाला लूप खत्म हो, मतलब जैसे ये वाला लूप एंड हो ना, तो नई लाइन पे आ जाए, मतलब ब्रेक कर दे लाइन को। तो प्रिंट ऑलवेज क्या होता है, जब प्रिंट आपका एक बार चलता है तो लाइन को ब्रेक कर देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया। तो जैसे आपको ये वाला कंडीशन एंड होगी, मतलब जैसे कंडीशन ये फॉल्स हुई आपकी ये वाली, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे मिलेगा तो ये लाइन ब्रेक कर देगा, और फिर यहाँ पे फिर स्टार्ट करेगा लूप। इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट देता हूँ कि आपको लाइन क्या हो जाए, ब्रेक ओके हो सर। जाए। अच्छा सर, जैसे दो तो हमने कर दिया, एक बिल्कुल जैसे जहाँ से स्टार्ट 4 किया हमने, अगर वहीं से स्टार्ट करें तो हम प्रिंट की, तो सर उसका क्या वो होगा, इम्पैक्ट क्या होगा? कैसे कैसे कह रहे हैं? अभी हमने 2 प्रिंट दिए हैं ना सर, आई जे के बाद। हम्म। उसके बाद थर्ड प्रिंट अगर हम जैसे जहाँ से स्टार्टिंग है ना वहां से कर दें तो, यहाँ और पे लेफ्ट से। मान लो आपने यहाँ से कर दो, यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहे हो ना, जी सर, जी सर, यही से। यहाँ पे करोगे ना, तो जब आपका ये लूप खत्म होगा ना, ये टोटल लूप जब खत्म होगा तब यहाँ पे आएगा। मान लो हमने दे दिया हेलो, तुम्हारा नाम दे दिया हेलो अनुज, तो जैसे ही खत्म होगा ना, तो फिर आपका आउटपुट आएगा। मतलब आप जो आपका आउटपुट है वो जैसे यहाँ पे आने के बाद फिर पहले क्या आया, एक लाइन पे हेलो अनुज आएगा, फिर ये वाला ये डिक्रीमेंट होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपका जब लूप खत्म होगा ना दोनों, देखो ये, तो ये जब खत्म होगा तो फिर हेलो अनुज आएगा, और फिर ये एक एक करके डिक्रीज हो जाएगा। और ओके सर, ओके। और कुछ नहीं दोगे ना, जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, सिंपल प्रिंट यूज किया है, सिंपल प्रिंट यूज किया, तो एक एक आपकी स्पेस लाइन आ जाएगी वहां पे। ठीक है सर, मतलब ये बीच का गैप हो जाएगा फिर वो। हाँ हाँ, फिर मतलब न्यू लाइन पे कर देगा, देखो यहाँ पे गैप दे दिया। ओके सर। ठीक है, सो चलो आज हम डेटा टाइप्स देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका अभी तक का थ्री टॉपिक कंप्लीट हुआ। फर्स्ट हो गया आपका, मान लो आपने इंट्रो देख लिया, ऑपरेटर देख लिया, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज होते हैं वो देख लिया। देन उसके बाद आपने देख लिया यहाँ पे लूप, थोड़ा अभी ओवरव्यू आपका लूप में ले लिया आपने, कैसे आप लूप को चलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और इसके बाद मैं देखूंगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो ये मैंने इसको कमेंट किया और यहाँ पे मैंने दे दिया डेटा टाइप। देखो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर कराने के, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, a इक्वल टू 10 ले लिया, तो ये वैल्यू क्या होगी, स्टोर हो जाए। जैसे मैंने a इज इक्वल टू ले लिया 10, तो वैल्यू 10 जो है ना, वो कहीं ना कहीं रैम में क्या लेगी, स्पेस लेगी। तो जो स्पेस रिजर्व करवाने का काम है वो किसका है, डेटा टाइप्स का। ठीक है, अब डेटा टाइप्स आप दूसरी लैंग्वेज पढ़ोगे, जैसे सी सी प्लस प्लस जावा पढ़ोगे, तो उसमें जो डेटा टाइप्स हम लेते हैं, तो डेटा टाइप का क्या होता है, साइज भी होता है। मतलब ये रैम में इतना स्पेस लेगा, 4 GB लेगा, 5 GB ले 5, मतलब 4 बाइट लेगा या 6 बाइट लेगा। सो हर एक डेटा टाइप का क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है कि ये रैम में कितना स्पेस लेगा। सो जो डेटा टाइप्स का काम होता है, ठीक है, डेटा टाइप्स का जो काम होता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे करूँ डेटा डेटा टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो डेटा टाइप्स इज अ टेक्निक और
concepts that is used to reserve memory space in the RAM। यदि रैम में मेमोरी स्पेस को आपको रिजर्व करवाना है तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ता है, आपका डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे इंटीजर मतलब सी पे यदि आप कोई वेरिएबल लेते हो किसी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए तो आपको लेना पड़ता है INT, आप यहाँ पे डिफाइन करोगे INT a। ठीक है, मतलब एक आपको वेरिएबल लेना है और उसका टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, अब जो ये इंट है ना ये रैम में स्पेस रिजर्व करवाता है, मतलब यदि 4 बाइट का स्पेस लेता है पर्टिकुलर लैंग्वेज पे तो ये 4 बाइट का डेटा ही स्टोर करवा पाएंगे ए में हम। ठीक है, ए में जो वैल्यू है इसमें 4 बाइट का डेटा ही स्टोर करा हुआ है। 4 से ज्यादा लेना तो फिर इसका टाइप मुझे चेंज करना पड़ेगा, एरे लेना पड़ेगा, अदर कोई टाइप लेना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे वहां पे स्टोर करवाते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू। ठीक है, जो रैम में रिजर्व, तो डेटा टाइप्स का यही यूज होता है रैम में मेमोरी को रिजर्व करवाना। बट पाइथन के अंदर जो मेमोरी होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, मतलब अपने आप होता है, आपको कोई भी इसमें डेटा मतलब देने की नीड नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी भी आप वेरिएबल के अंदर कितना भी डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर करा सकते हो। जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है वो पाइथन में वेरिएबल के लिए अपने आप होती है। ठीक है, तो अभी आप बताओ थोड़ा डेटा टाइप्स का जो मीनिंग है वो समझ में आया नहीं आया। और ये भी बोल सकते हो डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू क्रिएट वेरिएबल एंड वेरिएबल आर यूज्ड टू होल्ड वैल्यू और वैल्यू रेफरेंस। प्रैक्टिकल में आ जाएगा ज्यादा सर। वैसे तो सर जैसे वही है, मतलब वेरिएबल्स को जैसे हम शुरू से लेते आ रहे हैं a इक्वल टू दैश, तो वो डाटा टाइप ही हो गया एक टाइप से। हाँ हाँ हाँ, अभी तक तो वही समझ में आया है। देखो वही होगा डेटा टाइप्स आर, ये टेक्निक और कंसेप्ट होता है जिसके थ्रू हम क्या करा सकते हैं, रैम में मेमोरी जो स्पेस होता है उसको रिजर्व करवाते हैं। बट जैसे यहाँ पे रिजर्व हो गया, मतलब जैसे INT a लोगे तो a के लिए 4 बाइट का स्पेस रिजर्व हो गया। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, डेटा टाइप्स का, रिजर्व करवाने का काम जो होता है। बट पाइथन के अंदर जो मेमोरी रिजर्वेशन होता है या कोई वेरिएबल, तो जितना आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू दोगे वो अपने उतना ही रन टाइम पे ही डिसाइड होगी। और यहाँ पे पहले से डिफाइन हो जाता है कि आप किस कितना स्पेस लेगा, कौन सी वेरिएबल रखोगे, तो ये यहाँ पे पहले से ही डिफाइन हो जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ हम यहाँ पे देखेंगे, चलो अब ये नहीं समझ में आया तो फिर अब देखेंगे। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप देखेंगे, मतलब डेटा टाइप्स के कितने टाइप होते हैं, मतलब किस टाइप में आप वैल्यू स्टोर करोगे तो उसका डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे और फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट में है आपका नम, नंबर है। ठीक है, फर्स्ट पे आपका नंबर, मतलब जब भी नंबर टाइप पे आप रखते हो कोई भी वैल्यू तो उसका क्या होगा, तो फर्स्ट होगा आपका इंटीजर, नंबर के अंदर आप देखोगे। फिर आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोट। ठीक है, और फिर आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपके बेसिकली 3 टाइप्स आएंगे, वो नंबर इनसाइड ऑफ नंबर, यदि मैं नंबर की बात करूं तो इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया और क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर की मैं बात करूं तो सेकंड नंबर में हो गया स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, और ये किससे बिलोंग करेगा, STR से। ठीक है, स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, STR होगा। ठीक है, अब दिन इसके बाद और भी हम देखेंगे, यहाँ पे आया मैंने और यहाँ पे मैंने दे दिया 3 लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। तो बेसिकली इतने हम क्या यहाँ पे, और यहाँ पे चलो सेट के बाद और भी देख लेते हैं। बुल,
मतलब इतने हम बेसिकली इतने देखेंगे डेटा टाइप्स। फर्स्ट हो गया आपका नंबर लिस्ट हो गया, ठीक है। ये जो आपके ये डेटा टाइप्स हैं, जैसे आपका जैसे नंबर हो गया या स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिंगल वैल्यू स्टोरेज डेटा टाइप, मतलब एक टाइम पे एक ही टाइप की वैल्यू को क्या कर पाएंगे, ये स्टोर करा पाएंगे। बट ये जो है ये कलेक्शन और सीक्वेंस ऑफ है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे आऊँ, ठीक है। सिंगल वैल्यू स्टोरेज डेटा टाइप है, मतलब एक टाइम पे एक ही टाइप की वैल्यू को क्या कर पाएंगे, ये स्टोर करा पाएंगे, ठीक है। और ये जो है ये क्या है आपके मल्टी स्टोरेज डेटा टाइप है, मतलब एक टाइम पे ये मल्टीपल डेटा को क्या कर पाएंगे, स्टोर करा पाएंगे। यदि हम ये टाइप लेते हैं, मतलब जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा है, तो वो एक टाइम पे ये स्टोर करवा लेंगे। और ये हेट्रोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होगा, इसमें आप नंबर भी स्टोर करा सकते हो, स्ट्रिंग भी करा सकते हो, या फ्लोट वाइज पॉइंट कुछ भी आप सारा हेट्रोजीनियस स्टोर करा सकते हो, ठीक है। सो अभी ये बताओ थ्योरी थोड़ा समझ में आई या नहीं आई? फिर इसका मैं प्रैक्टिकली आपको करवा के दिखाता हूँ। हेलो। जी सर, कुछ कुछ आ गया है, अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो और आ जाएगा। चलो ठीक है। चलो जैसे मैं फर्स्ट में आऊंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा नंबर वाला। नंबर में मैंने बताया था थ्री टाइप्स के, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। अब देखो पाइथन एक हमारी डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, मतलब इसमें यदि हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं, तो उसका टाइप मुझे पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आऊंगा और फिर मैं एक और वेरिएबल लूंगा, मैं लिखूंगा बी इक्वल टू, और मैंने 50.2 ले लिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लोट पे हो जाएगी। मान लो फिर से मैंने एक सी लिया और 6 प्लस ले लिया 4, तो अभी इसका टाइप क्या होगा, लाइक सबका 5। मैं इसका जे लास्ट में यदि मैं जे करता हूँ, तो इनका इसका टाइप क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। अब मुझे इनका देखना है टाइप किस टाइप की वैल्यू वेरिएबल है। तो मान लो मैंने दे दिया ए कॉमा टाइप, और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, ए, मतलब ए का मुझे अब टाइप बता देगा। फिर मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्रिंट, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा बी, फिर कॉमा यूज करूंगा और बी के बाद टाइप दूंगा, और यहाँ पे भी मैं दे दूंगा बी। मुझे बी का टाइप चाहिए, फिर मैं यहाँ पे प्रिंट यूज करूंगा और सी कॉमा, फिर मैं यहाँ पे दे दूंगा टाइप, और टाइप मुझे सी का भी टाइप चाहिए, ठीक है। तो सबका मैं टाइप देख लूंगा और वैल्यू भी देख लूंगा उसमें किस टाइप की है। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, इस टाइप के यदि मैं डिफाइन करूँ तो क्लास इंट, मतलब इसमें क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है फर्स्ट वाला। बी में देखोगे तो क्लास फ्लोट, और सी में देखोगे तो क्लास कॉम्प्लेक्स। जे हटा दोगे आप, यदि यहाँ से आप जे हटाते हो, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से इंटीजर हो जाएगा, मतलब ये आपकी जो वैल्यू है वो फिर से इंटीजर हो जाएगा। इसलिए यदि आप जे लगाते हो कोई भी वैल्यू पे, ये मैथमेटिकल आपको जैसे वेरिएबल लेना कोई, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका टाइप क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के यदि आप किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाता है, ए बी सी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी सर बताओ, ये टोटल कितने टाइप के थे? थ्री ही टाइप मैंने बताया था, इसके अंदर देखो यहाँ। सर हेलो। हेलो। हेलो।